वेलकम बैक गाइस टू टाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शाओयन और मास्टर याओ क्लैन के अंदर एंटर हो गए थे और अभी के लिए शाओयन ने अपने मास्टर याओ की काफी देर पहले हुई बेइज्जती का बदला ले लिया था और काफी अच्छे से लिया था। और अभी के लिए याओ क्लैन का हेड भी शाओयन की काफी ज्यादा इज्जत करता था। और तो और वहाँ पर हुन क्लैन का एक अल्केमिस्ट भी अपीयर हो गया था। वहाँ पर सारी दुनिया से अल्केमिस्ट आए हुए थे जो कि टॉप टायर के थे। अब जैसे ही वहाँ पर हुन क्लैन का अल्केमिस्ट अपीयर होता है तो गाइस अभी के लिए इसके बंदे का नाम था हुन शोजी। और वो कहता है कि मैं भी अपना नाम वर्ल्ड के टॉप अल्केमिस्ट में लिखवाना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर याओ शाओयन को बताते हैं कि ये बंदा वो ही है जिसने पिल टावर के एंसेस्टर को किल किया था। मास्टर याओ शाओयन को मजीद बताते हैं ये बंदा जो पिल टावर का एंसेस्टर था उसका एक डिसाइबल था ये। और पिल टावर का एंसेस्टर इससे बड़ा ही प्यार करता था, इसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। लेकिन एट द एंड जब पिल टावर का एंसेस्टर पिल रिफाइन कर रहा था हाई टायर की और वो अपनी वीकेंड स्टेट में था तो इस बंदे ने स्नीक अटैक करके पिल टावर के एंसेस्टर को किल कर दिया था। और तब जाके पिल टावर के एंसेस्टर ने अपनी साउल को वो जो पिल बन रही थी उसके अंदर डाल दिया था और वहां से निकल गया था। और तब से लेके अब तक पिल टावर के एंसेस्टर हर कुछ सालों बाद नया जन्म लेते हैं लेकिन उनकी पावर सेम ही होती है, 2 शैंक क्लास के 6 स्टार की पीक की स्ट्रेंथ। और ये बंदा तब के टाइम अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया था। इवन के मास्टर याओ बताते हैं कि ये बंदा उनके हाथ भी लग गया था मगर उन्होंने अपना डिसाइबल समझते हुए इसे नहीं मारा। और ये बंदा एक्चुअल में हुन क्लैन का बंदा था और ये किसी तरह से बेस बदल कर उनका डिसाइबल बना हुआ था तब के टाइम। हाला सॉल के बंदे को देखकर वहां पर सारे लोग गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि हम इस बंदे को यहाँ पर एंटर नहीं होने दे सकते। ये लोग एल्केमिस्ट के दुश्मन है और एल्केमिस्ट की साउल को ये लोग खींच लेते हैं और ले जाते हैं। इस पर वो हाला सॉल का कुत्ता हंसते हुए कहता है कि मेडिसिनल सेरेमनी का मतलब है कि सारी दुनिया से कोई भी अल्केमिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी तो याओ क्लैन की इस मेडिसिन सेरेमनी में हिस्सा लेना चाहता हूँ और इस दुनिया का बेस्ट अल्केमिस्ट बनने का अवार्ड अपने नाम करवाना चाहता हूँ। जिसके साथ ही वहाँ पर याओ डैन जो कि याओ क्लैन का हेड था वो कहता है कि हुन हुजी बस बहुत हुआ, अभी के लिए तुम इस मेडिसिनल सेरेमनी में हिस्सा ले सकते हो लेकिन तब तक जब तक तुम मेरे क्लैन के रूल्स को फॉलो करोगे। अगर रूल ब्रेक किए तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे। के साथ ही हुन हुजी मास्टर याओ की तरफ देखते हुए कहता है कि याओ चैन बहुत टाइम हो गया, तुम पहले के टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम हाला सॉल की चक्की में पिस रहे थे, तुम्हारी साउल वहां पर टॉर्चर की जा रही थी। जिसके साथ ही ये सुनते ही शाओयन इस बंदे के पीछे अपीयर हो जाता है और इसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और शाओयन एक लात इस पर दे मारता है लेकिन ये बंदा किसी तरह से उसे डॉज कर लेता है। शाओयन गुस्से में कहता है कि वो पर्सन जिसने अपने मास्टर को धोखे से कत्ल किया वो बंदा बिल्कुल हार्डलेस और मरने के काबिल होता है तो तुम मेरे टीचर से अभी के लिए बात करने के लिए भी वर्थे नहीं हो। और अगले ही पल में शाओयन वहां पर सभी से कहता है कि मैं अपने मास्टर को रिप्रेजेंट करते हुए इस एल्केमिस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ये बंदा हंसते हुए कहते हैं कि हाँ वैसे भी हुन क्लैन में भी तुम्हारे काफी ज्यादा चर्चे हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर सारे एल्केमिस्ट दुनिया के अभी के लिए इकट्ठे हो चुके थे जो कि टॉप टायर के एल्केमिस्ट थे। और अभी के लिए याओ डाओ कहते हैं कि चलो फिर शुरुआत करते हैं इस मेडिसिनल सेरेमनी की। गाइस वहाँ पर सारे लोग अपने अपने कोल्ड ड्रम बाहर निकाल लेते हैं जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग थे, हर एक के पास एक से बढ़कर एक कोल्ड ड्रम था। फिर हम देखते हैं हुन हुजी अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। या गाइस ये हेवनली फ्लेम कोई आम सी हेवनली फ्लेम नहीं थी, ये नेलिटी डिवोरिंग फ्लेम की यंगर सेल्फ थी लेकिन ये एक सीड फ्लेम थी। अब इसके साथ ही ये चीज देखते हुए अपने शैंग नॉन एल्डर शैंग नॉन काफी ज्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि नेलिटी डिवोरिंग फ्लेम क्या ये हुन क्लैन के अंदर पाई जाती है। वाह। इधर शाओयन भी थोड़ा हैरान होकर कहता है कि हुन क्लैन के पास इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स आकर कहां से आ गई, ये कोई आम सी हेवनली फ्लेम नहीं लग रही। जिसके साथ ही हुन हुजी कहता है कि ये हमारी प्रीशियस हेवनली फ्लेम है जिसकी पावर बिल्कुल नेलिटी डिवोरिंग फ्लेम की जैसी ही है। जिसके साथ ही गाइस वहां पर शाओयन कहता है तो अच्छा ऐसा क्या, जिस पर शाओयन अपनी डेमोनिक लोटस फ्लेम बाहर निकाल लेता है और वहां पर गाइस ये फ्लेम सभी की फ्लेम्स को सप्रेस कर देती है। और शाओयन कहता है कि जरा देखो मेरी तरफ। ये चीज देखते ही सभी लोगों की आंखें फट जाती हैं और कहते हैं ये तो डेमोनिक लोटस फ्लेम है और इसमें तो और भी हेवनली फ्लेम्स मौजूद हैं, ये काफी पावरफुल है। और इसके साथ ही शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम से गाइस अपने कोल्ड ड्रम को बर्न करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि यहाँ पर मैं हेवनली फ्लेम को रिप्रेजेंट करने नहीं इस मेडिसिनल सेरेमनी को जीतने आया हूँ। जिसके साथ ही शैंग नॉन भी हंसते हुए कहते हैं तो अच्छा फिर स्टार्ट करते हैं लड़के, वैसे मैं काफी डर गया हूँ तुम्हारी इस अचीवमेंट से, तुम्हारे पास काफी कुछ है। साथ ही गाइस शैंग नॉन अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकाल लेते हैं। ये गाइस अर्थ सीड फ्लेम थी जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 5th नंबर पर आती है। और अभी के लिए गाइस ये फ्लेम किसी भी मरते हुए बंदे को जान दे सकती
है, यानी कि अगर कोई बंदा अपनी लास्ट ब्रीथ पर हो तो ये फ्लेम उसे रिवाइव करने की ताकत रखती है। अब जैसे ही वो इस फ्लेम को बाहर निकालते हैं, वहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी फैलना शुरू हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर लाइफ के असरात होना शुरू हो गए हैं। और अभी के लिए एल्डर शेंगनॉन अपने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अपने जार में डाल देते हैं, यानी कि फरनांस में। और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने याओ क्लैन के एल्डर याओ वैन हुआ पर। और गाइस वो अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकाल लेते हैं और सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स निकाल कर अपने कोल्डर में डाल देते हैं। और इनकी फ्लेम रैंक 10 की फ्लेम थी, जिसका नाम है द 9th विंड फ्लेम। और इसके साथ ही वहाँ पर हम देखते हैं हुनहुजी को, जो कि हंसते हुए इंग्रेडिएंट्स अपने कोल्डर में डाल रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बाकी सभी लोगों की फ्लेम्स काफी ज्यादा मजे की हैं, चलो आने वाले टाइम में इनसे किसी न किसी तरह से मैं छीन ही लूंगा। अब इसके साथ ही शाओयन भी अपने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अपने कोल्डर में डालना स्टार्ट कर देता है। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शाओयन एक ही पल में हजारों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही रिफाइन करने लगा है। ये बहुत ही ज्यादा अचंभे की बात है, मैंने ऐसा कभी भी पहले नहीं देखा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक तो मुख्तलिफ हैं और ऊपर से इतने ज्यादा, ये कैसे उन्हें मैनेज करेगा रिफाइन करने में। इधर गाइस याओ क्लैन के जो यंगस्टर्स है वो शाओयन की अचीवमेंट देखते हुए कहते हैं कि कभी इसने हमारे साथ मैच करना था, लेकिन आज ये हमारे सीनियर एल्डर के साथ कम्पीट कर रहा है। ये लड़का काफी ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर गया है। के साथ ही वो लड़की अपने भाई को थोड़ा दिलासा देते हुए कहती है कि ब्रदर आपकी भी अचीवमेंट्स काफी ज्यादा है, आपने भी एक दिन 9 कलर लाइटनिंग पिल को बनाया था। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक प्यारी सी लड़की अपीयर होती है और वो कहती है कि ये भी इनफ नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये लड़की याओ क्लैन की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। और अभी के लिए वो कहती है कि पैट्रियार्च ने मुझे कहा था कि मेरी सोल सब लोगों से डिफरेंट है और अगर मुझे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मेरी सोल डी स्टेट का ब्रेक थ्रू कर ले। तो गाइस अब ये जो लड़की है ये किसी की भी सोल पावर को ऑब्जर्व करके खुद के लिए यूज कर सकती है। जीत कहती है कि रही बात शाओयन की, तो शाओयन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसकी सोल पावर बढ़कर अभी के लिए परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंच चुकी है और हमारी अभी के लिए हेवनली स्टेट पर है। हमारे बीच में और इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। जिसके साथ ही गाइस आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अभी के लिए याओ डाओ कहता है कि ये एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है हवा के अंदर। लेकिन गाइस इन लोगों को अभी के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गाइस अभी के लिए इन्हें क्या पता क्या आने वाले टाइम में इनके साथ क्या होने वाला है। इधर मास्टर यालो भी इस चीज को गौर करते हैं। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है हुनहुजी पर, जो कि गाइस अभी के लिए जमीन से आसमान से और बहुत सारी एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है और ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है अपने कोल्डरम के अंदर, ताकि इस एनर्जी को ऑब्जर्व करवाकर वो एक परफेक्ट पिल बना सके। जिसके साथ ही चीफ याओ डाओ कहता है, जहां तक मुझे समझ आ रही है कि ये बंदा टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। और ये चीज देखते ही एल्डर याओ वैन हुआ और एल्डर शेंगनॉन वो भी के लिए अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी फ्लेम्स को बढ़ा देते हैं और अपनी रिफाइनमेंट को भी तेज कर देते हैं, क्योंकि गाइस वो भी इस कंपटीशन में पीछे रहना नहीं चाहते थे। इसके साथ ही शाओयन भी इधर देखते हैं गाइस अलग-अलग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन किया जा रहा था और उनको लिक्विड फॉर्म में ले आ चुका था। जिसके साथ ही सभी लोग अभी के लिए हैरान होते हुए कहते हैं कि ये चारों के चारों लोग टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक ही टाइम के अंदर। लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या इतनी ज्यादा इनफ होगी कि 4 टायर लेवल 9 की पिल्स को रिफाइन किया जा सके? ये तो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। इधर गाइस सभी लोगों की जो दावकी थी वो ऑब्जर्व हो रही थी और ड्रेन हो रही थी उनकी बॉडी से। इवन के अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी वो भी सब की जा रही थी इन पिल्स के फॉर्म होने के द्वारा। वहाँ पर बाकी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था जो कि वीक एल्केमिस्ट थे, उन सब की पिल्स की पावर भी सीधा इन चारों के फरनांस में चली जाती है। और ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान थे ये लोग। एक बंदा कहता है कि एंशिएंट टाइम से ये प्रथा चली आ रही है कि जब भी टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल बनती है तो वो ये पिल खुद को बनाने के लिए हजारों मीलों दूर तक सारी जमीन से एनर्जी को सोख लेती है और अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। के लिए यहाँ पर एक पिल नहीं 4 पिल बन रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये शायद फेल ना हो जाए। अब गाइस काफी दिन गुजर जाते हैं इन्हें रिफाइनमेंट स्टार्ट किए हुए और इधर हुन क्लैन का वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि डिवोर। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि वो अपनी सोल पावर की वजह से वहां पर मौजूद बाकी लोगों के कोल्ड्रम से उनकी पिल की एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है अपनी पिल को बनाने के लिए। और इसकी जो नीलटी डिवोरिंग फ्लेम थी वो भी इनकी एनर्जी को खा रही थी। जिसके साथ ही बाकी लोग गुस्सा करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे किए किराए पे पानी फेर रहे हो। लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि मेरी नीलटी डिवोरिंग फ्लेम को भी के लिए भूख लगी है तो ये कुछ खाना चाहती है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं शाओयन की लिटिल यी को, जो कि उसकी नीलटी डिवोरिंग फ्लेम को ही खा जाती
है और उसकी सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेती है। अभी के लिए ये चीज देखकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इवन के गाइस लिटिल ये आगे बढ़कर उस बंदे की पिल को भी चुरा लेती है। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। और तो और यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा गुस्से में कहता है कि मेरी पिल, जिसके साथ ही शाओ येन के हवाले लिटिल यी वो पिल कर देती है। शाओ येन कहता है कि लिटिल यी तुम बड़ी तेज हो, तुम रिवेंज लेने में काफी आगे हो। इसके साथ ही वो बंदा गुस्से में आकर शाओ येन पर अटैक कर देता है अपनी सोल पावर से। लेकिन एल्डर शिंगनॉन वहां पर अपीयर होकर अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके उस अटैक को रोक देते हैं। जिसके साथ ही वो बंदा कहता है कि ओल्ड मैन तुम मेरे हाल ऑफ सोल के दुश्मन बनना चाहते हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इंटरफेयर करो। एल्डर वैन हुआ भी वहां पर अपीयर होकर इस बंदे को रोक लेते हैं और ये बंदा कहता है कि लगता है कि तुम्हारा याओ क्लैन भी मेरे हून क्लैन का दुश्मन बनना चाहता है। गाइस लिटिल ये बगैर देरी किए उस पिल को खा जाती है। ये इतनी शरारती थी और शाओ येन देखता रह जाता है। लेकिन शाओ येन अगले ही पल में कहता है कि चलो मुझे इस पिल की पावर को भी रिफाइन करना होगा और अपनी पिल के लिए यूज करना होगा। और इसके साथ ही गाइस शाओ येन इस सारी एनर्जी को अपनी पिल में डालना शुरू कर देता है और अभी के लिए इस सारी एनर्जी को भी उसमें डाल कर कहता है कि ये एनर्जी भी इनफ नहीं होगी टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल बनाने में। लेकिन वहां पर एल्डर शेंगनॉन अपीयर होकर हंसते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल नहीं देखी, तो आज मैं इसे देखना चाहता हूँ। इसलिए ये जो मेरी पिल है जिसकी आधी पावर तो होन हुजी ने ऑब्जर्व कर ली थी, ये तुम ले लो। और दूसरी तरफ याओ क्लैन का सीनियर एल्डर याओ वैन हुआ वो भी गाइस अपनी पिल शाओ येन को दे देता है ताकि इनकी एनर्जी शाओ येन यूज करके अपनी टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल बना ले। जिसके साथ ही शाओ येन इनका दिल से शुक्रिया अदा करता है और शाओ येन के दिल में इन लोगों की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब इसके साथ ही शाओ येन की पिल जैसे ही वहां पर अपीयर होने वाली थी तो वहां पर ब्लैक डेविल लाइटनिंग अपीयर हो जाती है और सही प्रेशर वहां पर पड़ना स्टार्ट हो गया था। इसके साथ ही शाओ येन के कोल्डम से बहुत सारी पिल्स बाहर निकलना शुरू हो गई थी और अभी के लिए गाइस वहां पर एनर्जी काफी ज्यादा हो चुकी थी। इसके साथ ही गाइस वहां पर शाओ येन कहते हैं कि सिर्फ अभी के लिए फाइनल स्टेप बाकी है। लेकिन अगले ही पल में वहां पर लाइटनिंग की वजह से उस पिल पर दरारें आना शुरू हो गई थी, जो चीज देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अभी के लिए हुन हुजी तो ये चीज देखकर खुश हो गया था। लेकिन अगले ही पल में उस पिल के ऊपर जो क्रैक्स आए थे उसकी स्किन उतर जाती है। वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन वहां पर अभी के लिए हम देखते हैं टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल को, जहां जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा थी और वो एक लड़की की फॉर्म में आ जाती है और बाकी सारे लोग कहते हैं कि ये टायर लेवल 9 की वाकई मिस्टीरियस पिल है जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ गई है। अभी के लिए गाइस शाओ येन उस ह्यूमन फॉर्म को पहले देखकर थोड़ा बहुत परेशान तो होता है। वो लड़की शाओ येन से मदद की भीख मांग रही थी मगर अपना शाओ येन कहता है कि चुप करो, मुझे पता है कि तुम एक पिल हो और तो और पिल की कोई भी जेंडर नहीं होती। और शाओ येन उस पिल को पकड़ लेता है और गाइस ये एक गोल्डन ब्राइट कलर की पिल थी। शेंगनॉन और एल्डर याओ वैन हुआ वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शाओ येन की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। और इस पिल को देखकर तो एल्डर याओ डाओ की भी हवाइयां उड़ गई थी और वो कहते हैं कि इस तरह की प्योर पिल मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। शाओ येन वाकई में ही नेक्स्ट लेवल का बंदा है। अभी के लिए गाइस उनके दिल में याओ लाओ के लिए तो इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि शाओ येन इसी बंदे का तो डिसाइबल है और इसी ने ही शाओ येन को ये सब सिखाया है। शाओ येन इन्हीं की टेक्निक यूज करके तो आगे बढ़ा है। जिसके साथ ही अपने मास्टर या लाओ तो शाओ येन की तरफ देखकर काफी ज्यादा प्लीज थे और काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि गाइस आज शाओ येन की वजह से उनकी खोई हुई इज्जत वापस आ गई है और क्लैन के सभी लोग उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे। अभी के लिए रही बात उस एल्डर याओ वेंग जुई की, उसे तो कोई मुंह भी नहीं लगा रहा। सारी नजरें अपने मास्टर या लाओ पर ही थी क्योंकि उनका डिसाइबल अभी के लिए दुनिया का टॉप एल्केमिस्ट बन गया है। गाइस अगले ही पल में हम देखते हैं उस हुन क्लैन के हुन होजी पर, जो कि पहले तो काफी ज्यादा गुस्से में था लेकिन अगले ही पल में वो चीफ याओ डाओ के सामने अपीयर हो जाता है और दांत निकालते हुए कहता है कि चीफ याओ डाओ अभी के लिए क्या तुम मुझे अपने याओ क्लैन का ताओशी एंशिएंट जेड दे सकते हो उधार थोड़ी देर के लिए। जो सुनते ही गाइस याओ डाओ के हक्कियां बक्कियां उड़ जाती हैं और वो समझता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सुनकर मास्टर यालो भी कहते हैं कि शाओ येन यहाँ पर कुछ गलत तो है। इधर वो हुन हुजी कहता है कि क्लैन हेड जाओ अभी के लिए ताओशी एंशिएंट जेड तुम्हारे क्लैन के लिए कहीं डिजास्टर साबित ना हो, इसलिए मेरे हवाले कर दो इसे। साथ ही ये बंदा अपना ऑरा रिलीज कर देता है। गाइस एक्चुअली ये बंदा दोशेंग क्लास के 6 स्टार के लेट स्टेज पर पहुंच चुका था और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे और कहते हैं कि इस बंदे ने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को हाइड किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं रुकता, ये दोशेंग क्लास के 7 स्टार की स्ट्रेंथ को भी रिवील कर देता है और लोग और भी ज्यादा हक्के बक्के हो गए थे। तो गाइस इसके साथ ही
आज का मैं ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म। कल की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको पास्ट के कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा। गाइस इस चीज को मिस ना करना, वीडियो को लाइक तो कर दो और सपोर्ट करो अच्छे से ताकि आप लोगों के लिए मजे की दोली वीडियोस आया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें।